बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में जो एक बड़ा मशहूर प्लगइन है बूटस्ट्रैप का, जिसका नाम कैरोजेल है, जिसकी स्पेलिंग कुछ इस तरह से है कि CAROUSEL कैरोजेल। अगर आप इस HTML एक्सक्यूज़ मी, अगर आप इस HTML का टाइटल देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि मैंने इसका नाम वही रखा है जो ऑफ कोर्स इसका है। ये एक प्लगइन है, ओके। और इसके ज़रिए से हम स्लाइडर्स बना सकते हैं, बड़ी अच्छी खूबसूरत, और चेंजिंग करके एडिटिंग करके मुख्तलिफ़ किस्म की हम इसके अंदर स्लाइडिंग कर सकते हैं। ये एक प्लगइन है और इसके लिए जावा स्क्रिप्ट रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर आपने ऑफ कोर्स बूट स्ट्रैप की जो स्टाइल शीट है और बूट स्ट्रैप की जो स्क्रिप्ट है, अगर वो आपने CDN के ज़रिए से हासिल कर ली है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं की तो आप प्लीज़ उसको हासिल कर लें। उसका सिंपल तरीका ये है कि आप बूट स्ट्रैप की अपनी वेबसाइट के अंदर जाएं और सिंपली उस को फॉलो करें। तो ये उन यूज़र्स के लिए है वीडियो जिनको बूट स्ट्रैप का पता है, लेकिन वो कुछ स्पेसिफ़िक प्लगइन में थोड़ा अटकते हैं, तो उसके लिए है। अगर आप बिगिनिंग का चाहते हैं तो ये बिगिनिंग वीडियो नहीं है HTML और CSS की, वो मेरे कोर्स के अंदर शामिल है इंशाल्लाह। बट इवन देन लेट्स सी के चले हम स्टार्ट करते हैं कंटेनर से। बूट स्ट्रैप अंदर कंटेनर तो आपको पता ही है कि ये क्या चीज़ है, और हम इसके अंदर स्लाइडर बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम एक डिव बनाएंगे और उसकी आईडी हम रखेंगे डिव। पहले हम इसको एंटर मार दें, सॉरी टैब मार दें, और उसके बाद हम आईडी करके और इसकी आईडी बना सकते हैं हम इसको। अब आईडी कुछ भी हो सकती है, इन दिस केस मैं इसके रख लेता हूँ इम्तियाज़ काजी। असल में ये जो लफ्ज़ कैरोजल है, ये बाज़ दफ़ा मुझे बोलने में ज़रा मुश्किल होती है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बट चले मैं इसको रख लेता हूँ कि मैं कैरोजल CAROUSEL, सही है, माई कैरोजल। ये मैंने इसकी एक आईडी रख ली है। तो अब ये इसकी आईडी हो गई। ये आईडी इसलिए है बेसिकली, जब आप कोई हेडर बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस हेडर के अंदर आऊँ और मैं देखूँ कि ये एक हेडर है, यानी अगर हम कैरोजल की लैंग्वेज में कहें तो ये कैरोजल बनेगा। ऑफ कोर्स हम लोग बूट स्ट्रैप, आजकल इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है कि नए नए बेहतरीन किस्म के प्लगइन्स मिलते हैं। आप सिंपली लगाएं, कॉपी करें, पेस्ट करें, एंड दैट्स ऑल। बहुत सारी प्लगइन्स हैं jQuery की, लेकिन इस वक्त चूँकि कैरोजल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस सूरत में हम ये जो भी कैरोजल बनाएंगे, मैं इस स्पेसिफ़िक बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ या इमेज की बात कर रहा हूँ जिसमें ये टेक्स्ट भी है और सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये, उस कॉन्सेप्ट के अंदर हो सकता है मैं टेक्स्ट चेंज कर दूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट के ज़रिए से आप कुछ भी एडिटिंग करके अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूँगा। कुछ रेफरेंसेस आपको इसी वीडियो में दे दूँगा जिसमें आप आसानी से मुख्तलिफ स्निपेस्ट जो है, यानी जो इसके बहुत सारे डेवलपर्स हैं कि जो इसके अंदर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ना सिर्फ कैरोजल के अंदर बल्कि मुख्तलिफ HTML की फ़ाइल्स और मुख्तलिफ कोडिंग के अंदर, CSS के अंदर अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं और चीज़ें बनाते हैं। लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, उसको स्निपेस्ट कहते हैं। शायद मैं स्पेल गलत कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी, बट जब मैं आपको वो लिंक दूंगा तो आपको ज़रा आसानी हो जाएगी समझने में। लेकिन फॉर नाउ डिव आईडी का मकसद ये है कि इस वक्त आप ये जो स्लाइडर बना रहे हैं, कैरोजल बना रहे हैं, इसकी कोई ना कोई आईडी देना ज़रूरी है, ताकि नेक्स्ट जब आप देखेंगे, यानी अगर हम उसको कॉल कराएंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने वो बटन नहीं दिए, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक छोटा सा सर्कल दे दूँ यहाँ पर, छोटे छोटे सर्कल्स, जिसको कैरोजल की ज़बान में या बुद्धिस्ट ज़बान में इंडिकेटर्स कहते हैं। तो लेट्स से कि मैं एक छोटे छोटे से सर्कल दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन, ओके। और इसको मैं जी दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं ये तो बहुत ही बुरे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन सिर्फ समझाने की हद तक कि हम इसको इंडिकेट के ज़रिए से ये आईडी हम कॉल कराएंगे इस इंडिकेटर को कि भाई ये आईडी है, इस आईडी के ज़रिए इस आईडी को आप आगे पीछे करें स्लाइडर के थ्रू, यानी स्लाइडर की हैसियत से। तो बहरहाल ये तो समझाने की नीयत से थी। अब मैं दोबारा यहाँ आता हूँ
ड्रीम वीवर के अंदर अगर आपके पास कोई भी है एडिटर तो आप उसमें काम कर सकते हैं, जैसे सबलाइम है और दूसरे किस्म के हैं। तो आईडी देना ज़रूरी है। आईडी देने के बाद फिर आप इसको बूट स्ट्रैप के साथ जो इसकी क्लासेस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पहली क्लास हमारी है कैरोजल, जो कि नाम से ही ज़ाहिर है। ओके, तो अगर आप कैरोजल की आईडी क्लास अप्लाई करेंगे तो अब इसको समझ में आ गया कि भाई आप इस वक्त इसके अंदर कैरोजल अप्लाई करना चाह रहे हैं। सही है। अब तक इसको इस कंटेनर से भी इसको समझ में नहीं आया था, इस आईडी से भी इसको समझ में नहीं आया था। जैसे आपने इसके अंदर ये क्लास लगाई कैरोजल की, तो इसकी ये समझ में आ गया, इसकी ये दिमाग में बैठ गया कि अब ये जो यूज़र है जो काम कर रहा है, डिज़ाइनर या डेवलपर काम कर रहा है, इसको ये कैरोजल के तौर पे ये एलिमेंट चाहिए। तो अब मैंने कैरोजल लगा दिया। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि हम चाह रहे हैं कि हमारा जो इमेज है, यानी ये इमेज है, ये रोटेट होता रहे। सही है, यानी एक आए और दूसरा जाए, फिर तीसरा जाए, फिर चौथा। 5 हैं तो 5, 4 है तो 4। मेरे इस वीडियो में टोटल 3 है। तो लेट से कि मैं इसमें 3 अगर हैं तो ऑफकोर्स मैं 3 करूँगा, तो ये बहरहाल स्लाइडर के तौर पे ये चलेगा। तो इसके अंदर मुझे एक और क्लास देनी पड़ेगी जिसका नाम होगा स्लाइडर। ओके, या स्लाइड है। ओके दोस्तों, तो ये स्लाइड एक क्लास हो गई कैरोजल की, जो बता रही कि ये जी कैरोजल होगा, और स्लाइड का मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव होगा। ओके, अब ये हमारा एक ये एक हमारा डिव बन गया। अब इस डिव के अंदर हमें चीज़ें डालनी होंगी, हमें इमेजेस डालनी होंगी, हमें कॉल करवाना पड़ेगा, सो एंड सो फोर्थ। ओके, अच्छा, इसके बाद दोस्तों हमें ये हमारी मेन एक एलिमेंट बन गया, हमने इसको बता दिया। उसके बाद जो दूसरी हमारी मेन क्लास लगेगी वो लगेगी, पहले तो मैं डिव बना दूँ। ओके, और उसके बाद मैं पहली क्लास इसकी बनाऊँगा कैरोजल इनसाइड के नाम से। ओके, कैरोजल और इनर, सॉरी मैं मिस्टेक कर रहा था, इनर। यानी अब मैं इसको ये बता रहा हूँ कि जो भी अब मेरी चीज़ें आएंगी, जिस तरह हम नैव बनाते हैं तो सबसे पहले नैव लगाते हैं और उसके बाद नैव बार डिफ़ॉल्ट या नैव बार लगाते हैं। तो इसी तरह हम लोग इसके अंदर हमने पहले बता दिया कि जी हमें एक क्लास चाहिए, हमें एक कैरोजल चाहिए और स्लाइड की सूरत में वो चले, क्लास उसकी ये है। सही है। उसके बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है दोस्तों के हम इसको ये बताएंगे कि इसके इनसाइड के अंदर अब हमें चीज़ें चाहिए, उसके लिए हमें एक क्लास लगानी पड़ेगी कैरोजल इनर के नाम से। ओके, अब दोस्तों ये कैरोजल इनर के बाद अब इसके अंदर हमारे आइटम्स आएंगे, यानी इमेजेस आएंगी। तो हम फिर एक और क्लास लगाएंगे और इसको हम लोग कहेंगे कि मिसाल के तौर पे हम लोग इसको डिव लगाएंगे और इसको डिव के अंदर हम कहेंगे क्लास आइटम। अब यहाँ पर आपका आइटम शुरू होंगे, जो भी आप आइटम लगाएंगे। अगर आपके 5 हैं स्लाइडर तो ऑफकोर्स 5 दफ़ा वो आइटम रिपीट होंगे, 4 है तो 4 दफ़ा। जितनी दफ़ा भी आप लगाना चाहें वो इस अप टू यू कि आपके कितने स्लाइडर्स हैं। तो मेरे पास 3 हैं तो बहरहाल मैं 3 लगाऊंगा। और आइटम्स, मैंने आइटम का क्लास लगाने के बाद एक्सक्यूज़ मी, उसके बाद मैं इसको ये कहूँगा कि जी मेरा जो पहला इमेज है वो इमेज है जनाब, इमेजेस के अंदर मेरा फ़ोल्डर पड़ा हुआ है और BG1 के नाम से मेरे पास ये एक इमेज है जो कि मुझे स्लाइडर की सूरत में चाहिए। ओके दोस्तों, अब दोस्तों ये जो हमने इमेजेस और BG1 ये लगाई, ये तो मेरे पास थी इमेज तो मैंने लगा दी है। ऑफकोर्स आपके पास भी इमेजेस होंगी, आप उसी हिसाब से लगाइएगा। लेकिन साथ साथ हम इसके अंदर बूट स्ट्रैप की क्लास को यूज़ करेंगे जो कि है इमेज रिस्पॉन्सिव, ताकि वो हर डिवाइस के हिसाब से छोटा बड़ा हो सके। ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर लगाएं। अब दोस्तों इसको लगाने के बाद मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मेरा एक आइटम हो गया सिंपल। ओके दोस्तों, अब ये मैं जितनी दफ़ा आइटम, जैसे मैंने इसको कॉपी किया
और मैंने इसको पेस्ट कर दिया, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, पेस्ट करने के बाद अब मैं F12 दबाऊँगा, ये मैंने F12 दबा दिया। तो नोटिस कि इसने मुझे अभी तक कुछ ऐसा दिखाया नहीं है। उसकी वजह ये कि हमने कुछ क्लासेस या कुछ चीज़ें एट्रीब्यूट्स मिस कर रहे हैं हम लोग। ये मुझे पता था, लेकिन जानबूझ के मैंने आपको दिखाया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि हम लोग क्या चीज़ मिस कर रहे हैं और क्या चीज़। अगर मैं शुरू से ही आपको वो एक हार्ड कोडिंग बताता हुआ चलता तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आती हैं और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। तो दोस्तों, जो चीज़ मिस हो रही है वो ये है जो कि इसको अभी तक हमने कंफ्यूज करके रखा है कैरोजल को, कि वो कौन सी इमेज है जो आपको पहले दिखानी है। क्या ये इमेज दिखानी है कि ये इमेज दिखानी है, ये इमेज दिखानी है। अच्छा, मैं इमेज को चेंज कर दूं, ये मैं यहाँ पर BG1B कर दूं। मैंने इसका नाम कुछ इस तरह रखा। मैंने एक ही इमेज को फोटोशॉप के ज़रिए से चेंज किया है। ओके, आई थिंक दिस वन इज दिस वन इज both are same. Let me go again and let me open C1 and इसको ये कर दे, या कंट्रोल U से मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं एंड गोइंग टू सेव। ओके एंड क्लोज। नोटिस कि दोस्तों अब ये यहाँ पर ये चेंज हो गया होगा, ये अलग है और ये अलग है। तो बहरहाल अब ये इसमें मैंने इसको कंफ्यूज क्या करके रखा है कि अगर मैं दोबारा से F12 दबाऊँ, ये पूछ रहा है कि यस आपको सेव करना है। मैंने कहा यस। तो ये देखें दोस्तों, ये यहाँ जा रहा है और अब तक दिखा कुछ नहीं रहा। उसको वजह वही है कि मैंने इसको कंफ्यूज किया हुआ है। मैं इसको बता नहीं रहा कि पहला इमेज कौन सा चाहिए। तो यहाँ पर आके इस आइटम के अंदर मैं एक कमांड या एक क्लास लगाऊंगा, सॉरी। तो ये क्लास लगाने के बाद अब इसको मैं समझा रहा हूँ कि भाई जो तुम पहली जो चीज़ है वो तुम डालो, वो ये डालो इमेज। ओके, लेकिन व्हाट अबाउट द सेकंड इमेज, व्हाट अबाउट द थर्ड इमेज, जो हमने 3 इमेज लगाई हैं वो काम क्यों नहीं कर। तो दोस्तों ये देखें, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मूव नहीं हो रही। हालांकि अगर आप मेरे कोड के अंदर देखें तो मुख्तलिफ डिफरेंट इमेजेस हमने डाली हुई हैं और सपोज टू बी देयर, ये वहाँ आनी चाहिए। उसकी वजह ये दोस्तों कि अभी तक हमने इसको ये नहीं बताया कि भाई इसको मूव भी कराना है स्लाइड के ज़रिए से। उसको ये तो पता चल रहा है कि एक के बाद दूसरी, दूसरे बाद तीसरी इमेज आएगी, लेकिन हमने एक एट्रीब्यूट मिस कर रहे हैं जो कि है डेटा राइट के नाम से। ओके, जो कि हम लोग लगाएंगे सबसे पहली डिफ के अंदर जहाँ से हमने स्टार्ट लिया है। ओके, तो हमने इसको यहाँ पर आके बोला कि डेटा राइट, ओके, इसके बाद इज़ इक्वल टू, और इसने पूछा भाई क्या आपको डेटा राइट क्या करवाना है। तो मैंने इसको सिंपल कह दिया कि जी आपको कैरोजल मुझे मूव करवाना है। ओके दोस्तों, अब उसके बाद हम इसको यहाँ पर F12 करेंगे और देखेंगे कि ये इमेज क्या मूव हो रही है। अभी भी नहीं हो रही, ये हो रही है। अच्छा, अब मसला ये है, अगर आप इसको देखें तो ये टोटल ज़्यादा, यानी एक से दूसरी इमेज में जाते वक्त जो ये टाइम ले रहा है, इसका डिफ़ॉल्ट जो टाइम है वो टाइम है तकरीबन 5 सेकंड, जो कि मेरे ख्याल में इस ट्यूटोरियल के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो हम इसको ये कहते हैं कि यार इसको 5 सेकंड नहीं बल्कि आप इसको लेस करो। बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5 सेकंड में मुतमईन हैं तो आपको फिर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊं, ये बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है मेरे हिसाब से, आपकी डिज़ाइनिंग की जो भी रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से फिर हम इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट लगाएंगे जो कि होगी डेटा इंटरवल। ओके, वो लगेगी यहीं पर जहाँ पर आपने ये डेटा राइट लगाया है। तो मैं इसके अंदर यहाँ आके कहीं डेटा इंटरवल इज़ इक्वल टू डबल कोट, और अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 सेकंड है, तो मैं या तो 2 सेक कर दूंगा। आई डोंट नो इट विल वर्क और नॉट, अदरवाइज वी हैव अनदर ऑप्शन। तो लेट्स डू F12। ये स्पीड से ये बहुत ज़्यादा 2 सेक, तो मैं इसको मिली सेंटर में उसमें कर दूंगा।
इसको डेटा इंटरवल कर दूंगा 2000। ओके, अब मैं इसको देखता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, थोड़ा सा रुकेगा फिर आगे चलेगा। सही है, बेटर देन अर्लियर, जो 5 सेकंड वाला था उससे बेहतर ये है। मैं इसको चाहूँ तो 3000 कर दूँ या जो भी करूँ। तो बहरहाल डेटा इंटरवल के ज़रिए से आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं और इसको डेटा राइट के ज़रिए से बता सकते हैं कि जी आप इसको राइड करें। जिस तरह हम गाड़ी राइड करते हैं या बाइक राइड करते हैं, तो इस तरह डेटा राइड। ये एट्रीब्यूट्स आपको याद करने पड़ेंगे, आपके पास सेव करने पड़ेंगे। हाँ, ये रेफरेंस आपको ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन आपका बेसिक माइंड बना हुआ हो कि हम किस तरीके से कोई भी कैरोजल बना सकते हैं। ओके दोस्तों, अब उसके बाद हमारे पास जो आप देखें, अगर मैं दोबारा जाऊं तो ये मूव हो रही है। तो आप देखिए हमारे पास कुछ चीज़ मिस हो रही है। वो ये है कि हम अगर हम चाहते हैं कि जी ये यहाँ पर आके रुक गया, मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, ये पहला स्लाइडर है, ये दूसरा है और फिर ये तीसरा है, फिर ये चलता रहेगा। एनीवे, अब मैं यहाँ पर आया और मैं ये चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर कैप्शन आए, तो यहाँ पे मैं एक कुछ भी कैप्शन दे सकता हूँ। ये देखें, डिव आइटम जो है, सही है, या यूँ समझ लें कि मैं इसको एक कमेंट लिखता हूँ, स्लाइडर 1। ओके, इस तरह लिख सकता हूँ, और ये हमारा स्लाइडर 2 है। ओके दोस्तों, और ये हमारा स्लाइडर 3 हो गया। तो टोटल हमारे पास 3 स्लाइडर हैं। ओके, और इन 3 स्लाइडर को आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। बहरहाल अब ये मैं यहाँ पे इमेज नंबर 1 पे कैप्शन लिखने लगा हूँ। तो कैप्शन के लिए मैं डिव लगाऊंगा और उसकी क्लास ये कर दूंगा, डिव क्लास कैजुअल कैप्शन। आप देख रहे हैं ये कैप्शन हो गया। अब ये कैप्शन के बाद ये पूछ रहा है जी आपको इसमें क्या लगाना है। मैंने इसको कहा कि जी मुझे H1 लगाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ स्लाइडर 1। ओके, ये मेरा हो गया। और उसके बाद मैं फिर यहाँ पर आके पैराग्राफ लगाऊंगा, लॉरेम एप्सम का या जो भी मैं लगाना चाहूँ। ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन लेट्स सी कि ये कैसा दिखता है। ओके, अब मैं F12 दबाऊँगा, ये देखिए ये इस तरीके से आ गया, दिस इज स्लाइडर। और अब दूसरा जो है वो ज़ाहिर बात है, उसमें मैंने चूँकि लिखा ही नहीं है तो इसलिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ये नॉर्मल चल रहा है। अब देखें, नोटिस करें, ये ऊपर स्पेस भी दे रहा है जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप का जो अपना एक रवैया है या अपना एक स्टाइल है वो ऐसा ही है जो आप देख रहे हैं। अब मैं कैप्शन को प्रोवाइड करूँगा, डालूँगा तमाम जगहों पे, और मैं यहाँ पर लिख लूँगा स्लाइडर 1 कैप्शन। सही है, ये स्लाइडर 1 कैप्शन हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हुआ। इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया। ओके दोस्तों, तो ये हमारा स्लाइडर 2 कैप्शन हो गया। यहाँ पर मैं स्लाइडर 2 लिख दूँगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आके इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी किया मैंने, इसको स्पेस जो है वो थोड़ा डिलीट कर रहा हूँ ताकि एक ही ज़रा करीब करीब लगे। इसको मैं एंटर कर देता हूँ और फिर यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया था। ये हमारा स्लाइडर 3 कैप्शन हो गया। यहाँ पर मैं ऑफ कोर्स 3 लिखूँगा। अब जनाब हम F12 करते हैं तो देखते हैं कि ये क्या दिखा रहा है। ये स्लाइडर 1 हो गया, ये जनाब स्लाइडर 2 हो गया और हमारा स्लाइडर 3 हो गया। लेकिन अगर आप बूट स्ट्रैप की स्लाइडर देखें तो यहाँ पर और यहाँ पर एक छोटे से एरो होते हैं, प्लस यहाँ पर इंडिकेटर होते हैं, सर्कल्स होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की। ओके, तो दोस्तों मैं आपसे कह रहा था कि ये जो इंडिकेटर्स हैं इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए हमें इस क्लास में जाना पड़ेगा। ये तो आप समझ गए जो मैंने आपको बताया। अब मैं जा रहा हूँ हमारी मेन जो कैरोजल है यहाँ पे, और उसको थोड़ा सा मैं
पीछे की तरफ कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। सही है। इसके अंदर मुझे यहाँ पे आके, यानी ये जो हमारा मेन है, ओके, इस पे हम लोग यहाँ नीचे आके एक अनऑर्डर लिस्ट नहीं बल्कि ऑर्डर लिस्ट, सॉरी, हम बनाएंगे और इस ऑर्डर लिस्ट की क्लास बनाएंगे और उसमें हम इसका नाम रखेंगे कैरेजोल इंडिकेटर्स। ओके, तो ये इंडिकेट करेगा। सही है। और इसके अंदर हम लिस्ट आइटम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम li के अंदर दो एट्रीब्यूट लगाएंगे। एक तो लगाएंगे डेटा टारगेट, डेटा टारगेट, और अंडू कर देता हूँ मैं। पहला आएगा डेटा, ये एट्रीब्यूट लगेगा टारगेट इज इक्वल टू और डबल कोट और फिर हमारा हैश, और हैश के अंदर ये जो आपके सामने मैंने आईडी बनाई है उसको मैं कंट्रोल करवाऊँगा। मैं इसको कहूँगा कि आप इसको टारगेट करें, और इसमें जो दूसरी li लगेगी, सॉरी li कह रहा हूँ, दूसरा जो एट्रीब्यूट लगेगा वो लगेगा डेटा टारगेट एक्सक्यूज मी, डेटा स्लाइड टू, और उसके बाद ये इज इक्वल टू और कोड। अब ये यहाँ पर हम लोग बेसिकली इसको ये बता रहे हैं कि यहाँ से तुम चलो और इसको क्लिक करने के बाद तुम यहाँ रहो, फिर इसको के बाद दूसरे पे जाओ, उसको क्लिक के बाद तीसरे पे जाओ। तो हमें जितने हमारे पास स्लाइडर होंगे हमें उतनी ही दफ़ा इस li को लिखना पड़ेगा, लेकिन ये स्टार्ट 1 से नहीं 0 से होगा। तो इसका मकसद है कि ये इसके सामने 0 ये है, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर आके कॉपी करके, और हमें पता है कि हमारे पास टोटल 3 है। ओके, तो ये समझे 0, 1 और 2। सही है दोस्तों। तो दोस्तों ये इसके बाद फिर हम इसको एक और क्लास लगाएंगे कि जो एक्टिव होगा वो हमारा पहला होगा। तो हम क्योंकि नीचे भी लगा चुके हैं तो हमने लगाया क्लास एक्टिव। ओके, और उसके बाद हम F12 करके चेक करेंगे कि ये कैसा लग रहा है। देखिए ये बिल्कुल जो हमें रिक्वायरमेंट थी है वैसे चल रहा है। सही है दोस्तों। तो इस तरीके से हम एक अच्छा सा खूबसूरत सा कैरोसेल बना सकते हैं। सही है जी दोस्तों। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारे पास ये इंडिकेटर्स है और ये हमने लगा दिए, और सक्सेसफुली अगर आप देखें तो हमारा काम हो रहा है। लेकिन अमूमन होता ये कि यहाँ राइट पे और ये लेफ़्ट पे कुछ एरोज़ होते, 2 एरोज़ होते हैं। ऑफ कोर्स राइट का मतलब राइट पे जाएगा स्लाइडर, और लेफ़्ट का मकसद लेफ़्ट पे जाएगा। तो उसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर तरीका ये है कि देखें यहाँ पर ये तो आपको पता है कि मेन हमारा जो डिव है जहाँ से ये स्टार्टिंग हुआ है वो ये है। ओके, मैं इसको मेन भी लिख दूँ। ओके, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, बल्कि मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ ताकि यहाँ से आपको पता चले। यहाँ से हमारी स्टार्टिंग हुई है मेन से। ओके, और फिर ये हमारा इंडिकेटर्स है जो कि वो छोटे छोटे सर्कल्स आपने देखे होंगे। उसके बाद फिर हमने कैरोसेल इनर, यानी जो उसके इनसाइड में चीज़ें आएंगी वो हमने इसको बताई, कैप्शन बता दिया, और साथ साथ फिर हमने ये डेटा स्लाइड 2, 0, 1, 2, 3 जो भी हमें देना था इंडिकेटर्स में दिया, और साथ साथ हमने यहाँ पर इसको ये भी बताया कि जी आप 2 सेकंड के हिसाब से चलें, और डेटा राइट ये ज़रूरी है एट्रीब्यूट। तो अब हम चाह रहे हैं कि हम एक एरो बनाए राइट पे और लेफ़्ट पे जो क्लिक करने से एक्टिव हो जाए और आगे बढ़ता रहे। तो उसके लिए जो हमारा कैरोसेल इनर स्टार्ट्स है, ये मैंने यहाँ पर एक कमेंट्स लिख दिए ताकि आपको आसानी हो। इसके बाद यहाँ पर आके यहाँ पर मैं एक यानी एंकर बनाऊँगा, और उसको मैं जो आईडी दूँगा वो आईडी वही होगी जो हमारी मेन चल रही है, जिसका नाम है माय कैरोसेल। उसको मैंने कॉपी किया Ctrl+C से, और यहाँ पर आके Ctrl+V से मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और मैंने उसको बताया कि तुम इसको टारगेट करो।
जारी बात है वो हमारा लिंक होगा, एक यहाँ पर जो एरो बनेगा वो एक हमारा लिंक होगा। तो इसके लिए मैंने इसको ये बता दिया। लेकिन साथ साथ आप इसको देखिएगा कि इसमें हमें क्लास लगानी पड़ेगी और वो होगी कैरासोल कंट्रोल के नाम से। और चूंकि ये कंट्रोल हम कर रहे हैं लेफ़्ट से, तो यानी पहला कंट्रोल हमारा समझिए लेफ़्ट से होगा, तो हम इसको स्पेस दबा के लेफ़्ट दबा देंगे, सॉरी लेफ़्ट लिख देंगे, सही है। तो अब हमने इसको बताया कि जी ये आप लिंक जनरेट करें और इसको टारगेट बनाइए और क्लास आप इसकी कैरोजल कंट्रोल रखें और ये लेफ़्ट का होगा। उसके बाद हमारा एक एट्रीब्यूट लगेगा। ओके, मैं यहाँ पर इसको यहाँ नीचे कर दूँ थोड़ा सा, और यहाँ पर हमारा एक एट्रीब्यूट लगेगा जो कि होगा डेटा स्लाइड इज़ इक्वल टू डबल कॉमा और PREV यानी प्रीवियस। ओके, ये हमारा यहाँ पर ये लग जाएगा और उसके बाद ये लिंक जनरेट हो गया। लेकिन इसमें दिखाएं क्या, उसके लिए फिर हमें एक स्पैन की क्लास लगानी पड़ेगी और हमें स्पैन क्लास ग्लिफ आइकॉन हम लगा सकते हैं। हम चाहें तो हम फॉन्ट ऑसम का भी लगा सकते हैं। ग्लिफ आइकॉन ग्लिफ शेवरॉन ओहो सॉरी दोस्तों, शेवरॉन समटाइम यार सॉरी दोस्तों, आई एम वेरी सॉरी। शेवरॉन सी ये आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप डॉट लगा सकते हैं, लेकिन शेवरॉन लेफ़्ट यानी प्रीवियस, हाँ ये मैंने ये लगा दिया। तो अब यहाँ पर एक तरह से इसने एक इमेज डाली। अगर आपको याद हो दोस्तों, जब हम अगर आपको क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस के अंदर ये भी बताया कि आप किस तरीके से एक जब हम बूटस्ट्रैप पे काम कर रहे हैं और हम अपने विंडोज साइज़ को या डिवाइस साइज़ को छोटा करते हैं, तो हमारा नेविगेशन किस तरह एक सॉर्ट ऑफ एक बर्गर की तरह एक बन जाता है और उसके अंदर आइकॉन्स डलते हैं। तो वो इसी तरीके से हम लोग यहाँ आइकॉन डाल रहे हैं सिंपल, जिसको हम कह रहे हैं कि जी आप ये आइकॉन डालें और ये लेफ़्ट में आप ये आइकॉन डालें, तो ये हमारा एक आइकॉन बन गया। ओके, इसी तरीके से मैं यहाँ पर आऊँगा और उसको कंट्रोल C से कॉपी करूँगा और यहाँ पर आके मैं कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर दूँगा और ये प्रीवियस है तो इसको ऑफ कोर्स मैं नेक्स्ट कर दूँगा और लेफ़्ट है तो मैं इसको राइट कर दूँगा और इसका भी यहाँ पे राइट आएगा। ओके दोस्तों, तो सिंपली इस तरह करने से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और हमने इसको बता दिया कि जी हमें क्या चाहिए। बट आई एम मिसिंग समथिंग, वो ये है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये A और इट्स सपोज टू बी एंड हेयर। ओके, अब ये यहाँ से ये हो गया, ये प्रीवियस हो गया और जनाब ये नेक्स्ट हो गया। अब मैं F12 करके इसको चेक करूँगा तो आप देखिएगा कि ये एक यहाँ पर इसने इस तरह की चीज़ हमें जनरेट करके दे दी। ये एक बेसिक एक तरीका है कैजुअल बनाने का। और ऑफ कोर्स हम इसको और कोशिश करें देखने की, तो इसके अंदर हम मूवमेंट पैदा कर सकते हैं और जनाब इसके अंदर हम 10 चीज़ें और कर सकते हैं। बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम इमेज टेक्स्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कैप्शन का H1 है ये क्यों इतना गैप क्यों दे रहा है, यू नो। तो हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। बट दिस इज़ द वे यू कैन मेक इट द कैजुअल। ओके गाइस, ओके दोस्तों, तो हम इस तरीके से कैजुअल बना सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ और भी ऑप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं कि ये अगर मेरा माउस यहाँ जा रहा है
तो ये रुक जाता है। और इससे भी ज़्यादा ये कि अगर आप मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देखिए ये अब ये स्लाइड करेगा और ये कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा, नॉन स्टॉप। अगर आप चाहते हैं कि ये नॉन स्टॉप ना हो बल्कि ये लास्ट पे जाके रुक जाए, तो हम इसके अंदर डेटा रैप की एक एट्रीब्यूट डालेंगे जिसके ज़रिए से ये रुक जाएगा आखिर में जाके। उसके लिए हम दोबारा से ये डीमीवर में चलेंगे और आपके पास जो भी HTML का सॉफ्टवेयर है। बहरहाल अब मैं यहाँ आया और इसके अंदर मैंने यहाँ पे आके इसको मैं वैसे तो ये मुनासिब नहीं है करना, लेकिन आपको देखने की हद तक ये देखें, ये इसमें ये कमांड, ये एट्रीब्यूट, ये क्लास डली है, ये एट्रीब्यूट ये डाला है। इसके अंदर मैं एक और एट्रीब्यूट डालूँगा डेटा रैप के नाम से। ओके, एट्रीब्यूट डेटा रैप इज़ इक्वल टू डबल कोट और मैं इसको कर दूंगा फॉल्स। तो अब मैं जब यहाँ आके रिफ़्रेश करूँगा और या मैं यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा, अब मैं वेट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है और ये थर्ड पे है और थर्ड पे आगे, अच्छा ये रुक नहीं रहा, अभी भी ये चल रहा है। और एक मिनट मैं इसको देखता हूँ, ये मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ जी दोस्तों। वो असल में कंट्रोल F5 करके रिफ़्रेश नहीं किया था मैंने, और मैंने इसको इंटर मार के नीचे कर दिया था, तो मैंने दोबारा से इसको नॉर्मल इसके साथ ही सीक्वेंस में रखा और अब मैं दोबारा से F12 यहाँ पर आके दबाऊँगा तो आप देखिएगा ये जाएगा 2 पे और 3 पे जाके ये रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये स्टॉप ना हो तो मैं इसको ट्रू कर दूँ, बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रू ही होता है। तो लेट्स से कि मैं इसको यहाँ पर आके ट्रू कर देता हूँ, TRUE ट्रू। तो अब मैं यहाँ पर आके रिफ़्रेश कर दूँगा, तो अब ये देखिएगा कि ये रुकेगा नहीं बल्कि चलता रहेगा। और अगर मैं उसको डिलीट ही कर दूँगा तो भी ये बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि ट्रू है तो इसलिए वो चलता ही रहेगा। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए कि जैसे ही मेरा माउस यहाँ जा रहा है तो ये रुक जाता है। ओके, और जैसे मैं बाहर आऊँगा तो फिर ये दोबारा चलना शुरू कर देगा। ओके दोस्तों, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट डालेंगे। देखें कितने, आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम होगा यहाँ पे अगर मैं इंटर मारूँ, लेकिन बहरहाल मैं नहीं मारा इंटर। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डेटा पॉज इज़ इक्वल टू डबल कोट और फॉल्स कर देता हूँ मैं, फॉल्स। ओके, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया और मैं यहाँ पर आके या इससे मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, तो अब ये देखिए ये बिहेव करेगा वैसे ही जैसे पहले कर रहा था और नॉर्मल चल रहा है। अब जैसे मेरा माउस यहाँ जाएगा इसको रुकना चाहिए, लेकिन चूंकि मैंने इसको यहाँ बोल दिया है कि डेटा पॉज फॉल्स है, तो ये जो है वो मुसलसल चलता ही रहेगा। ये माउस के ऊपर आने से भी ये नहीं रुकेगा, ये चलता रहेगा। ओके, इसको अगर मैं ट्रू कर दूंगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू ही है, तो आप ये देखिएगा मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये दूसरे पे जाएगा। मैं जैसे माउस लेके जाऊँगा तो ये मैं इसको F5 कर दूँ, दूसरे पे क्या होगी, नहीं रुक रहा, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू मैंने कर तो दिया था। F12 कर देता हूँ, अच्छा वो रुक नहीं रहा। बहरहाल डेटा पॉज फॉल्स जो है वो, अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूंगा डेटा पॉज को, तो ऑफ कोर्स फिर ये वैसे ही बिहेव करेगा जैसे ये पहले कर रहा था। ओके, मैं F12 दबा रहा हूँ और ये 2 पे गया और मैंने अपना माउस यहाँ रखा तो ये रुक गया। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि ना रुके तो डेटा पॉज ट्रू कर दें हम इसको और रिफ़्रेश करें तो ये रुकने का नाम नहीं लेगा, चलता रहेगा। तो दूसरी बात देखें दोस्तों, अगर आप यहाँ देखें कि डेटा इंटरवल हमारा 2 मिलीसेकंड है, यानी 2000 है, और अगर मैं इसको यहाँ पर आके फॉल्स कर दूँ, FALSE फॉल्स, और यहाँ पर आके इसको रिफ़्रेश कर दूँ, तो आप ये देखिएगा कि ये बिल्कुल रुका रहेगा, नहीं चलेगा जब तक कि मैं इसको क्लिक ना करूँ।
अब ये देखो रुका हुआ है। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से हम स्लाइड कैरोजल बना सकते हैं। इसमें हम डिफरेंट चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। अब ऑफ कोर्स थोड़ी सी ये प्रैक्टिस करनी होगी कि ये शेड हमें नहीं चाहिए, और दूसरी बात ये कि हम ये चाहने की इमेज पूरा भरपूर आए। ओके, उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको वक्तन फ़वक्तन बताता रहूँगा। लेकिन आई होप कि जो बूट स्ट्रैप का अपना एक कैरोजल की जो प्लगइन है वो आपकी समझ में आ गया होगा। और अब आप इसको, क्योंकि वैसे तो आप चाहें तो गेट आप बूट स्ट्रैप से कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो आपको कॉपी पेस्ट ही होगा, आपकी समझ से बाहर होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है। अगर आप मेरी वीडियो को एक से ज़्यादा दफ़ा, ये कम से कम 2 दफ़ा भी देखेंगे तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हम इसको किस तरह काम इस पर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सब्सक्राइबर बने और उसमें एक बेल का आइकॉन है, उसको क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियोस आपकी इनबॉक्स में आती रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।